ये रहा रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन पढ़ने से पहले कुछ इससे रिलेटेड टर्म बता देता हूँ जो आप लोग को रटना ही है और समझना भी है। तो समझने पर ध्यान दीजिएगा, रटा अपने आप जाएगा। क्या ये चीज रूट टू, बस एक नंबर, चलिए नंबर छोड़िए, रूट एक्स, एक्स को एक नंबर है, रूट एक्स को अगर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सिंपल एक्स। एग्जाम्पल रूट टू इंटू रूट टू इक्वल टू टू। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर इस तरह दिया हुआ हो तो हम उसको इस दोनों के फॉर्म में तोड़ दें, यानी LHS दिया हो तो RHS के फॉर्म में, RHS दिया हो तो LHS के फॉर्म में, जैसी जरूरत हो वैसा करना है। अभी देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किसका, चलिए ये, तो यानी नॉर्मली रूट का सिंबल हम लोग 1/2 से लेते हैं, तो यानी 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/2। ये सब चीज आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। बेस सेम तो क्या हो जाएगा, पावर रेड 1/2 प्लस 1/2, 2 का पावर 2/2 कट के 1 यानी 2। यही चीज आ गया, ये चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? अगर मान लेते हैं रूट 10 दिया हो, क्या रूट 10, तो इसको एक बार और रूट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी 10 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट में होना चाहिए, या दो नंबर दो रूट वाला अगर प्रोडक्ट में है तो रूट हट जाएगा और डायरेक्ट अंदर वाला नंबर लिखा जाएगा। तो इतना नंबर से ना समझ के आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझना है, ठीक है। चलिए पहला क्लियर हुआ। अब इसी पर जो दूसरा कंफ्यूजन वाला मेन चीज है, रूट एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ प्लस में है और हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पढ़े थे कि पावर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। तो जब भी कोई इस तरह आए तो उसको एक वेरिएबल के तरह ट्रीट करेगा। तो इसको मान लेते हैं पूरे को y, तो y प्लस y क्या होता है 2y। तो उसी तरह y को क्या मान लेते हैं रूट एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 2 रूट एक्स। समझ पाए? इससे रिलेटेड और देख लेते हैं क्वेश्चन ताकि समझने में दिक्कत ना हो। जैसे 2 रूट 3 प्लस सिंपल, पहले रूट वाला 2 रूट 3 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा 2 रूट 3। क्यों? यहाँ पर कुछ नहीं छुपा है तो 1 प्लस 1 2, ये रूट 3 अंदर में रूट 3 ही रहेगा। अगर 2 रूट 3 प्लस रूट 3 तो 3 रूट 3, 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, 5 6 7 तो 7 रूट 3। ये वाला दोनों कंसेप्ट बहुत क्लियर रखिएगा क्योंकि इसी में अक्सर गलती होता है और फंसने का चांस होता है। रूट वाला में अगर मल्टीप्लाई हो तो अंदर वाला मटेरियल डायरेक्ट लिखा जाएगा, अगर रूट वाला हो प्लस में हो तो कितनी बार है वो लिख देना है, एक एक है तो 2 लिख देना है, 2 और 1 है तो 3 लिखना है, 2 5 है तो 7 लिखना है, मतलब नॉर्मल एडिशन करना है। पर रूट हटेगा नहीं एडिशन में, रूट वाला रूट ही रहेगा, ठीक। मेनली इसी में कंफ्यूजन होता है। चलिए इसको नोट्स करिए फिर आगे देखते हैं। क्लास 8 में आप लोग स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़े हैं, उसका भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि वो भी काम आएगा। 2 का पावर, चलिए 2 छोड़ देते हैं, 5 का पावर 2 है इक्वल टू एक्स। अगर ये पावर दूसरे साइड शिफ्ट होता है, जस्ट इमेजिन अगर होता है तो कैसे बोलते हैं नॉर्मल काम में 5/2 इक्वल टू x/7, क्या करते हैं इस कंडीशन में 5 × 7/2 इक्वल टू x,
न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चल जाता है, यही ना, कब साइड चेंज होता है तो। ठीक उसी तरह यहाँ 2 है यानी 2 का पावर 1 है, यानी 5 का पावर x बेस, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 है तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक, कोई कंफ्यूजन? फिर से सोचिएगा, 2 है इसका मतलब 2/1 छुपा हुआ है, 2/1 का साइड चेंज होगा तो 1/2 होगा। किस प्रोसेस से? इस तरह। अब अगला देख लेते हैं। मतलब अभी जो पावर में है 1/2, इसको नॉर्मली स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक, और स्क्वायर रूट में यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता है। अब देख लेते हैं क्यूब वाला। 6 का क्यूब इक्वल टू एक्स, यानी 6 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू एक्स, कुछ ज़्यादा ऊपर लिख दिया ना, यानी 6 का अगर साइड चेंज करें तो हो जाएगा 1/3। कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी 6 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब रूट। इस साइन को कहते हैं स्क्वायर रूट। अब अगर 3 लग गया तो बोलेंगे क्यूब रूट, 4 लग गया तो उसको 4th रूट बोलेंगे। ओके, यहाँ पर कोई समझ दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के यही देखें कि अगर पावर का साइड चेंज होता है तो कैसे होता है, 2 रूट मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, 2 रूट प्लस होता है तो क्या होता है, मेनली बस इसी चीज पर। अब हम लोग डेसिमलाइजेशन देखते हैं। अब शुरू करते हैं। चलिए, अभी तक जो पढ़े हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। अगर नॉर्मल इस तरह का हो तो क्या करते हैं, 3 को दूसरे वाले पूरा टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब चीज़ आप तो पहले पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, यानी पिछला साल पढ़ चुके हैं ना, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं। आप लोग नॉर्मल नंबर या वेरिएबल वाला पढ़े हैं, इरेशनल वाला नहीं। अब हमको उस पर ध्यान देना है। 3 + 3 × 3, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर के बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई होता है। 3 × 3 9 प्लस 3√2, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छुपा हुआ, 3 × 1 = 3√2 प्लस 3√3। अब इसमें क्या करेंगे, ये क्या है, जब भी √x √y है इस तरह है तो क्या ले लेंगे, डायरेक्ट रूट, एक बड़ा सा रूट, उसमें दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला कंडीशन कहीं ना कहीं पावर सेम और बेस अलग वाला है। पावर सेम बेस अलग है तो क्या करते हैं, बेस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही ना करते हैं, वही चीज किया हुआ है, बस यहाँ रूट के फॉर्म में। यहाँ का क्या कर देंगे, √6, बस हो गया, यही चीज है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इसी तरह क्वेश्चन कुछ करना है। आगे देखिए हाँ, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे 5/2 + 1/3। जब ये चीज हो रहा था तो हम डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल है। जब इस तरह का है रैशनल तो हम लोग नॉर्मली आराम से एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते थे। कब, जब डिनोमिनेटर हमारा रैशनल होता था। पर अगर इरेशनल हो जाए तो, जैसे 5/√2 + 6/√3, अगर इस तरह हो जाए तो क्या करेंगे, तो इस तरह हो जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझिएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। कब, जब डिनोमिनेटर में IR हो, IR इरेशनल नंबर, इंफ्रारेड आ रहा था, सॉरी, IR हो यानी इरेशनल नंबर हो। मतलब डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल हो तो हम लोगों को कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। उस कॉम्प्लिकेशन को सिंपल करने के लिए हम जो प्रोसेस लगाते हैं उस प्रोसेस का नाम है रेशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे।
अगर 5√2 है, एक एक करके देखेंगे कैसे क्या है। सिंपल एक नंबर है, रूट में इरेशनल है, जब भी डिनोमिनेटर में आईआर हो, इरेशनल हो, तो उसको रिमूव करना है। वी हैव टू, डिनोमिनेटर में आईआर हो तो रिमूव करना है। कैसे करना है एक एक करके देखते हैं। ये हो, यानी अगर जो भी डिनोमिनेटर हो वही चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर को हमको इरेशनल नहीं रखना है, न्यूमरेटर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हम काम कर सकते हैं, पर डिनोमिनेटर में हो मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन ये है, तो इसको क्या कर देंगे, 5√2 √2 इंटू √2 सिंपल 2। अभी यही देखे थे कि प्रोडक्ट में हो रूट में हो तो क्या होगा, अंदर वाला मटेरियल सिर्फ लिखाएगा। ये चीज समझ गए। अब अगला देखते हैं, इस सिंपल से समझिएगा। अगर एक ही टर्म है, एक ही टर्म है मतलब एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे है, दोनों के बीच में डिवाइड कर रिलेशन है। अगर इस तरह रहे डायरेक्ट तो हमें इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। रेशनलाइजेशन तभी करना है जब डिनोमिनेटर इरेशनल हो, यहाँ तो इरेशनल है नहीं, तो इस तरह को कुछ नहीं करना है, ये सब ठीक है। अब तीसरा, अब देखिए 5, चलिए सिंपल पहले देख लेते हैं। अगर सिंपल 1/2 हो तो क्या करेंगे, 1/√2, तो इसमें भी √2 से ऊपर √2 से नीचे, यानी 2√2/2। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। सिंपल एक टर्म वाला, कुछ कंबाइन हो तो चलिए, या फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5/7√2, हम क्या करें, डिनोमिनेटर में इरेशनल को रिमूव करना है। तो इरेशनल तो वैसे पूरा है, पर फिर भी हम इसी रूट वाला पार्ट को देखेंगे, मतलब कह सकते हैं कि हमें रूट वाला पार्ट डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। तो उसके लिए 5/7√2, यही है रूट वाला पार्ट, इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5√2 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये एक टर्म से रिलेटेड हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला है, अगर नीचे इस तरह हो जाए प्लस में या माइनस में, चलिए यहाँ पर 3 ले लेते, 2 नहीं, तो जो भी चीज जो रूट वाला, यानी रूट में एक टर्म दो टर्म, अगर इस तरह का हो तो सेम चीज ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, पर अंतर क्या होगा समझिएगा। यहां जो साइन होगा प्लस है तो यहां पर माइनस लगाएंगे, और खास करके ब्रैकेट जरूर यूज करिएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट यूज नहीं करिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, चलिए ये सॉल्यूशन है ना, तो इसलिए हमको ब्लू से करना था, ताकि प्लस है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस लगाते। क्यों ऐसा, क्यों वैसा, इसलिए क्योंकि a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b², यही ना होता है। तब इसको ये देखिएगा, √a प्लस √b, √a माइनस √b। तो यहाँ पर जैसे a था तो a का स्क्वायर, तो यहाँ √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, √a का स्क्वायर यानी a माइनस √b का स्क्वायर यानी b। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी करेंगे, √a प्लस b, √a माइनस b, तो हो जाएगा, तो ऊपर तो डायरेक्ट लिखा जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, √2 माइनस √3 अपॉन -1
डिनोमिनेटर में कभी माइनस रहता नहीं है, तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं माइनस √2 माइनस √3, ये 1 ही हो जाएगा, 1 को अब लिखने जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस 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 प्लस, ये चीज होगा। ठीक है, क्या ध्यान देना, जो भी टर्म हो प्लस, यहाँ पर प्लस में वो माइनस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस में हो तो यहाँ प्लस में मल्टीप्लाई करना है, बस। अब कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिएगा 2√11 इंटू √17, अगर इस तरह हो तो यहाँ भी इरेशनल, यहाँ भी, तो हमको इससे मतलब है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर से नहीं, मैं बेसिक पर जा रहा हूँ। जब दोनों हो तो ये नहीं कि हम दोनों को करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर से और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, तो इसलिए हम सिर्फ डिनोमिनेटर को करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2√11, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, √17 है तो यहाँ भी √17 और यहाँ भी √17, तो यहाँ पर जो भी है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू √11 इंटू √17/17, बस। इसको जो भी सॉल्व कर लेंगे तो कर देते हैं, 2 इंटू √781/17। हमें डिनोमिनेटर में रूट हटाना है, √2 + 1 डिवाइडेड बाई √3। न्यूमरेटर में कोई मतलब नहीं मुझे, वो पहले से भी था, डिनोमिनेटर में यही मतलब है मुझे, यानी डिनोमिनेटर में जो भी हो उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगर सिंगल है तो सिंगल ही मल्टीप्लाई करना है, √2 इंटू √3 √6 प्लस √3/3, ठीक है। अगर सोचिएगा सिंगल है तो सिंगल करना, अगर डबल हो जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ देख लें, √2 + 1/√3 इन माई प्लस, पिछला प्लस लेते हैं माइनस ले लेते हैं, माइनस √2 अगर ले लें तो हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमरेटर क्या है कोई मतलब नहीं, तो क्या करेंगे नीचे जो है वही लिखेंगे प्लस साइन उल्टा कर देंगे, यहाँ भी √3 + √2। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट जरूर दीजिएगा नहीं तो इस पर कंफ्यूजन हो जाएगा किससे क्या मल्टीप्लाई करें। तो नीचे वाला में तो कोई दिक्कत नहीं, √3 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो -2 होगा, क्यों, a + b a - b a²। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 इंटू √3 √6 √1 इंटू √3 प्लस √3 √2 इंटू √2 प्लस 2 √2 इंटू 1 √2, बस इतना करके छोड़ दें। अगर सिंपल होता तो करते, नहीं होगा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना कुछ फॉर्म आएगा, उसी को रिलेट करके यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना है। तो ये ठीक है, ये बात की बात है, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो √3 - 1/√3 + 1, डिनोमिनेटर में जो भी है उसको सबसे पहले तो ब्रैकेट से काम करेंगे, क्योंकि यहीं पर गलती होने का चांस रहता है। जो भी है इसका उल्टा, प्लस है तो -1 अपॉन यहाँ पर √3 - 1, जो ऊपर वही नीचे, क्यों, क्योंकि एक तरह का एक रेशियो है, यह फ्रैक्शन में जो चीज ऊपर करते हैं वही चीज नीचे, जो चीज का मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, क्यों, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर फ्रैक्शन या रेशियो जो भी है उसका वैल्यू बदल जाएगा, इसीलिए सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पर ध्यान दें। अब इसको सेम चीज है दो बार, यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर a + b a - b, तो हो जाएगा a -1 √3 का वैल्यू, √3 का स्क्वायर का वैल्यू √3, 1 का स्क्वायर का वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। √3 a - b, √3 का स्क्वायर
3, चलिए लिख देते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन ये 1 है अपॉन 3 माइनस 1 2। तब आगे देखते हैं 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2 यानी 3 4 माइनस 2√3 बाई 2। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे 2 माइनस √3 बाई 2। ये कट गया ना, तो आया 2 माइनस √3। ये तो हुआ नॉर्मल सॉल्यूशन। अब इसको इक्वेट करना है a प्लस बी √3 से, तो √3 से रिलेटेड टर्म इधर है और a, तो a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि चलिए इसको देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, छोड़िए क्या है 2 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस बी √3। पहली बार कर रहे हैं इसलिए हम आपको पूरा बेसिक से लाइन बाय लाइन, तो यहाँ a इक्वल टू 2 और माइनस √3 इक्वल टू b √3 कट गया यानी b इक्वल टू -1। ठीक, समझ पा? अगर यहाँ माइनस होता, जस्ट इमेजिन 2 माइनस √3 इक्वल टू a माइनस बी √3। अगर मान लेते ऐसा होता, जस्ट इमेजिन होता, तो क्या करते? a इक्वल टू 2 बोलते हैं, b इक्वल टू 1 बोलते हैं। ठीक है, इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, फिर जो भी होगा प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में एनसीईआरटी में देखते हैं।